नमस्कार, मैं विनोद मिश्रा, एजुकेटर टीबीएम लॉ अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली फैक्ट के सेक्शन नंबर 6 पे बात करने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने सेक्शन नंबर 5 को डिटेल में समझा है और आज सेक्शन नंबर 6 को भी हमको सेक्शन नंबर 5 को ध्यान में रखते हुए ही समझना है। दोनों सेक्शन आपके सामने है, दोनों का कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं कि ये दोनों सेक्शन आपस में कैसे अलग है। सबसे पहला सवाल जो सेक्शन नंबर 6 को पढ़ते समय हमारे दिमाग में उठना चाहिए वो ये है कि भाई साहब, जब सेक्शन नंबर 5 ढंग से अपना काम कर रहा है, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉपर्टी रिकवर हम कर पा रहे हैं सेक्शन नंबर 5 के जरिए, तो जबरदस्ती सेक्शन नंबर 6 बनाने की जरूरत क्या है? ठीक है, सेक्शन नंबर 5 में सूट फाइल करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है इंटाइटलमेंट। वो व्यक्ति जिसका संपत्ति पर अधिकार है, जिसका संपत्ति पर हक है, जिसका टाइटल है प्रॉपर्टी पर, वही व्यक्ति संपत्ति का पोजीशन रिकवर कर पाएगा सेक्शन नंबर 5 के जरिए। इसका मतलब जो अपना हक साबित नहीं कर पा रहा है संपत्ति पर, वो सेक्शन नंबर 5 का सहारा नहीं ले सकता। लेकिन सेक्शन नंबर 6 में इस चीज को हटा दी गई है। सेक्शन नंबर 6 में सूट फाइल करने के जो आधार है वो सेक्शन नंबर 5 से बिल्कुल अलग है और इसीलिए सेक्शन नंबर जो 6 है वो ज्यादा वाइड लगता है सेक्शन नंबर 5 की तुलना में। देखते हैं, सेक्शन नंबर 5 में अगर आपको सूट फाइल करना है तो यहां पर दो चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज जो है वो है कि आपको आपकी इच्छा के बिना किसी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया गया, और दूसरा, ये सब कुछ जो हुआ है वो विधि के सम्यक अनुक्रम के बिना हुआ है। दोनों चीजें क्लियर हैं? अगर ये दोनों चीजें फॉलो होती है तो सेक्शन नंबर 6 में आप सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 6 में। क्यों? क्योंकि आप इंटाइटलमेंट प्रूफ करके सेक्शन नंबर 5 में जहां सूट फाइल कर पा रहे हैं, वही सेक्शन नंबर 6 में आप केवल ये साबित कर रहे हैं कि भैया मेरा संपत्ति पर एक लीगल पोजीशन था, मुझे उस प्रॉपर्टी के पोजीशन से मेरी इच्छा के बिना डिस्पोजेस कर दिया गया और मुझे डिस्पोजेस करते टाइम पे विधि के सम्यक अनुक्रम का पालन भी नहीं किया गया है, अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। है ना भैया, अगर डिस्पोजेस ही करना है तो कानून में इसके लिए तरीका बताए, उस तरीके को फॉलो करके डिस्पोजेस करो, ऐसे जबरदस्ती थोड़ी करोगे आप। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 6 को बनाने के पीछे का जो रीजन है वो सबसे बड़ा रीजन यही है कि भैया भले ही आपके पास प्रॉपर्टी का बेटर टाइटल हो, लेकिन फिर भी आप कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। कानून में हर चीज के लिए एक तरीका बताया गया है, अगर आपको वो काम करना ही है तो उस बताए गए तरीके के जरिए करिए, कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है सेक्शन नंबर 6 को बनाने के पीछे, वो एक बेटर समरी, चीप और यूजफुल रेमेडी उस इंसान को प्रोवाइड करना है जिसको कि प्रॉपर्टी पर से डिस्पोजेस किया गया। चलिए मैं सेक्शन आपके सामने रखता हूं, सेक्शन देखते हैं। सेक्शन कहता है सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियरली मेंशन किया गया है, सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सूट फाइल कर रहा है? ऐसा व्यक्ति जिसको कि प्रॉपर्टी पर से डिस्पोजेस किया गया। देखिए, इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट, अंडरलाइन करिए, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, ही और एनी पर्सन through whom he has been in possession or any person claiming through him may by suit recover possession thereof notwithstanding any other title that may be set up in such suit। अब यहाँ पे दो तीन चीजें कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्मति के बिना, ठीक है, स्थावर संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम के अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए। अब ये विधि का सम्यक अनुक्रम क्या होता है मैंने आपको वैसे तो बताया है, लेकिन आपको एक उदाहरण में देना चाहूंगा कि मान लीजिए मैं एक लैंडलॉर्ड हूं और आप मेरे टेनेंट हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है क्योंकि मैं लैंडलॉर्ड हूं तो मेरे पास एक बेटर टाइटल है आपके अगेंस्ट, में मालिक हूं संपत्ति का। ठीक है, तो मैं एक बेटर टाइटल होल्ड करता हूं, तो क्या केवल इस वजह से मैं जब चाहूं तब आपको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूं? भाई अगर मुझे आपको प्रॉपर्टी से निकालना भी है, डिस्पोजेस करना भी है, तो उसके लिए एक लीगल प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस में मुझे जाना चाहिए और उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए मुझे आपको डिस्पोजेस करना चाहिए। लेकिन अगर मैं जोर जबरदस्ती से आपकी कंसेंट के बिना और जो लीगली एक मैनर बताया गया है ये करने के लिए, वो मैनर परफॉर्म किए बिना आपको मैं डिस्पोजेस कर दूं, जबरदस्ती ऐसे पिक्चरों में दिखाया जाता है, कॉलर पकड़ के आपको घर के बाहर फेंक दूं, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन नंबर 6 के जरिए जो है आप सूट फाइल कर पाएंगे। तो वह अथवा उससे व्युत्पन्न अधिकार के दिन दावा करने वाला कोई व्यक्ति, ठीक है, तो वह मतलब जिसको कि डिस्पोजेस किया गया है, या उससे व्युत्पन्न अधिकार के दिन दावा करने वाला व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए मैं किसी प्रॉपर्टी का ओनर हूं और मुझे ही प्रॉपर्टी से जबरदस्ती मेरी कंसेंट के बिना और जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो किए बिना मुझे बेदखल कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है क्योंकि मुझे डिस्पोजेस किया गया तो मैं सूट फाइल करूंगा। और यहाँ लिखा हुआ है
अथवा उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति। अब मान लीजिए कि मैं प्रॉपर्टी का ओनर हूं, मैंने आपको टेनेंट रखा हुआ है अपनी प्रॉपर्टी पर, ठीक है, किराएदार हैं आप मेरे, और अगर आपको ही बेदखल कर दिया गया संपत्ति से जबरदस्ती किसी और ने, कोई दादा टाइप का आदमी है, कोई बाहुबली टाइप का व्यक्ति है, और वो आकर के आपको प्रॉपर्टी के पोजीशन से बेदखल कर दे, तो ऐसी स्थिति में मालिक तो मैं हूं, लेकिन मुझसे आपके अधिकार उत्पन्न हुए हैं और आपको डिस्पोजेस किया गया है, तो आप भी जो है एक टेनेंट की हैसियत में सूट फाइल कर सकते हैं कि भाई मेरा उस प्रॉपर्टी पर पोजीशन था और आपको ज़बरदस्ती सेक्शन में जो आधार बताए गए हैं उन आधारों को आप साबित करेंगे और पोजीशन की रिकवरी के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। तो मैं खुद भी कर सकता हूं और मुझसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने, मतलब कि मेरा जो टेनेंट वगैरह है जिनके अधिकार मुझसे पैदा हुए हैं वो भी ये कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है अथवा कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी अन्य ऐसे हक के होते हुए जो वाद में खड़ा किया जा सके उसका कब्जा वाद द्वारा प्रत्युद्धृत कर सकेगा। मतलब भले ही सामने वाले के पास कितना ही बेटर टाइटल क्यों ना हो, जैसे कि अगर मकान मालिक खुद भी आपको संपत्ति पर से निकाल दे इन सेक्शन में जो आधार बताए गए हैं उनका पालन किए बिना, तो आप मकान मालिक के खिलाफ भी सेक्शन नंबर 6 में सूट फाइल कर सकते हैं। भले ही मेरे पास आपसे बेटर टाइटल है, कोई मैटर नहीं करता मेरा बेटर टाइटल, है ना, चाहे मेरे पास बेटर टाइटल हो या ना हो, मैं कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता केवल इस वजह से कि मेरे पास एक बेटर टाइटल है। अगर मुझे डिस्पोजेस करना भी है तो मैं उस तरीके से ही आपको डिस्पोजेस करूंगा जो तरीका कानून में सुझाया गया है। चलिए, सबसेक्शन 2 कहता है नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट। अब देखिए ये बहुत जरूरी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियरली मेंशन किया गया आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन। तो जिस दिन आपको डिस्पोजेस किया गया है आपको सूट उसके 6 महीने के अंदर अंदर जो है फाइल करना है। जिस दिन आपको डिस्पोजेस किया गया है, अगर 6 महीने तक आप सोए हुए हैं, सूट फाइल नहीं करते, तो फिर यहाँ पे आपका जो सूट है वो लिमिटेशन बार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर सेक्शन नंबर 6 का आपको सहारा चाहिए, आपको सेक्शन नंबर 6 की रेमेडी चाहिए, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको सूट फाइल करना पड़ेगा। बी बोल रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट सेक्शन नंबर 6 में कोई सूट फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना है तो सेक्शन नंबर 5 में जाइए, सेक्शन नंबर 6 में गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं होगा। क्या कारण है इसके पीछे भैया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट क्यों फाइल नहीं कर सकते अपन, ठीक है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है ये। तो देखो यहाँ पे क्लियरली मैंने आपको बताया है कि इस सेक्शन का जो उद्देश्य है वो एक समरी प्रोसेस आपको प्रोवाइड करना, मतलब जल्दी से जल्दी आपको रेमेडी मिल जाए। और दूसरा, यहाँ पर जो आपको डिस्पोजेस किया गया है वो कानूनी प्रावधानों का पालन किए बिना किया गया है। लेकिन क्या होता है जब सरकार आपको किसी संपत्ति के कब्जे से बेदखल करती है तो ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि भैया सरकार ने तो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के थ्रू ही ये काम किया होगा। तो इसीलिए एक बेटर प्रिजम्पशन यहाँ पे क्रिएट होती है, जिसके लिए हम सेक्शन नंबर 6 में गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते। करना है सेक्शन नंबर 5 में आप कर लो, तो ये एक रीजन है इसके पीछे का। चलिए, सेक्शन नंबर 6 का सबसेक्शन 3 कहता है कि नो अपील शैल इन फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन नॉर शैल एनी रिव्यू ऑफ एनी सच ऑर्डर और डिक्री बी अलाउड। तो यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि सेक्शन नंबर 6 में जो भी आदेश पारित किया जाएगा, ठीक है, जो भी डिक्री आएगी उसकी ना तो आप कोई अपील कर पाएंगे और ना ही आप कोई पुनर्विलोकन कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप पुनरीक्षण कर सकते हैं। पुनरीक्षण को अपन क्या कहते हैं, आप केवल रिवीजन करवा सकते हैं, ना तो आपको रिव्यू करवाने का राइट है यहाँ पे, और ना ही आप यहाँ पे जो ऑर्डर या फिर जो डिक्री आ रही है उसकी आप अपील कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, याद रखना, अच्छे से याद रखिए। लास्ट सबसेक्शन कहता है सबसेक्शन 4 नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजीशन देयरऑफ। इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से और उसके कब्जे का प्रत्युद्धरण करने से वर्जित नहीं करेगी। इसका मतलब ये है, एक चीज समझिए, मान लीजिए कि किसी ने ये सारे आधार साबित कर दिए, ठीक है, और सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1 में उसने प्रॉपर्टी का पोजीशन रिकवर कर लिया, ठीक है। जैसे मैं मकान मालिक था, आप किराएदार थे, मैंने आपको ये जो आधार बताए हैं सेक्शन नंबर 6 में, उस तरीके से मैंने आपको बेदखल कर दिया। मतलब ना तो मैंने आपकी इच्छा जानी, मतलब आपकी कंसेंट के बिना आपको प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया, और डिस्पोजेस करने का जो मेरा तरीका था वो कानूनी तरीका नहीं था, ठीक है, अदरवाइज देन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। तो ऐसी स्थिति में आप सेक्शन नंबर 6 में वाद ला करके पोजीशन वापस रिकवर कर लेंगे, ठीक है। पर मुझे मेरी प्रॉपर्टी का पोजीशन चाहिए, ठीक है, मैंने गलत तरीका अपनाया था और इस वजह से सेक्शन नंबर 6 में आपने सूट फाइल करके मुझसे पोजीशन ले लिया, पर हमारे बीच में साल भर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 1 साल पूरा हो चुका है,
इसीलिए मैंने ये सब काम किया था कि भाई आपने जितने समय के लिए मेरे संपत्ति पर टेनेंट बनना स्वीकार किया था, 1 साल के लिए हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना था कि आप मेरी प्रॉपर्टी पर जो है किराएदार के रूप में रहेंगे। 1 साल पूरा हो गया है, ठीक है। तो मुझे कोई कानून वगैरह पता नहीं था, मुझे ऐसा लगा, मैंने पिक्चरों में ही देखा था कि भाई साल पूरा हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो मैं इसको धक्के मार के घर से निकाल सकता हूँ। वो तरीका गलत हो गया। आपने मेरे ऊपर सूट फाइल कर दिया सेक्शन नंबर 6 में और प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस ले लिया, पर मैं भी तो अपनी जगह सही हूँ। टेक्निकली आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे मेरी प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस मिलना चाहिए, लेकिन एक डिग्री ऑलरेडी आपके फेवर में आ गई है। तो क्या मैं कोई दूसरा सूट फाइल नहीं कर सकता, कोई नया सूट फाइल नहीं कर सकता अपने टाइटल के बेसिस पे? तो सबसेक्शन जो 4 है वो मेरे इसी राइट को प्रोटेक्ट करता है कि भाई ठीक है, मुझसे एक बार गलती हुई, लेकिन आप उस गलती को सही तरीके से सुधार सकते हैं। ये सेक्शन, इसका जो सबसेक्शन 4 है वो इसीलिए बनाया गया है कि भाई ये जो सबसेक्शन देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन, यहां मेरी बात हो रही है, फ्रॉम स्विंग टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजीशन देयर ऑफ। कि भाई मैं एक नया सूट फाइल कर सकता हूं, सेक्शन नंबर 5 में जाऊंगा, मैं अपना टाइटल प्रूफ करूंगा और सही तरीके से आपको डिस्पोजेस करवा सकता हूं यहाँ पे, और प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस से रिकवर कर सकता हूं। तो ये है सेक्शन नंबर 6, पिछला सेक्शन नंबर 5। इसके पहले के लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। कोई अगर आपके सजेशन है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें पहुंचाइए। अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही या हमसे आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि हम अपने लेक्चर्स में उन चीज़ों को अपडेट करें, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अपनी बातें पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।